पौराणिक कथाओं में ना कुछ कहानियां सच में चौंका देती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं, त्याग की, कर्तव्य की और एक बहुत ही भयानक वचन की। ये कहानी है एक रानी की, जिसने कुछ ऐसा किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, और ऐसा एक बार नहीं बल्कि बार बार किया। सवाल ये उठता है कि उनके पति, जो खुद एक राजा थे, उन्होंने ये सब होने कैसे दिया? तो इसका जवाब एक वादे में छिपा है। एक ऐसा वादा जो जितना दर्दनाक था उतना ही अटूट भी। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं और जानते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। तो कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के राजा शांतनु से। वो गंगा नदी के किनारे थे जब उनकी नज़र एक ऐसी दिव्य स्त्री पर पड़ी कि बस पहली ही नज़र में वो अपना दिल हार बैठे। वो स्त्री शादी के लिए तो मान गई, पर उन्होंने एक शर्त रखी, और शर्त भी ऐसी जो जितनी अजीब थी उतनी ही डरावनी भी। अब प्यार में पूरी तरह डूबे शांतनु ने वो शर्त मान ली, और बस यहीं से उनके दिल और उनके कर्तव्य के बीच एक ऐसी जंग शुरू हो गई जो कभी खत्म ही नहीं होनी थी। उनकी शादी तो हो गई, लेकिन उसके बाद खुशियां नहीं आई, बल्कि डर का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पहले बेटे का जन्म हुआ, गंगा ने उसे नदी में डुबो दिया। दूसरा बेटा हुआ, उसके साथ भी वही हुआ। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। हर बार वही होता रहा, और राजा शांतनु अपने वचन से बंधे बस खामोशी से ये सब देखते रहे। लेकिन 8वें बच्चे के जन्म पर शांतनु के सब्र का बांध आखिर टूट ही गया। जब 8वां बेटा पैदा हुआ तो इतिहास खुद को दोहराने लगा। गंगा ने नवजात बच्चे को उठाया और चुपचाप नदी की तरफ चल पड़ी। लेकिन इस बार शांतनु से रहा नहीं गया। उनके अंदर का पिता जाग उठा और पत्नी को खोने का डर पीछे छूट गया। उन्होंने गंगा को रोका, गुस्से और तकलीफ से भरी आवाज में बस एक शब्द कहा, रुको। और बस इसी एक शब्द के साथ उनका सालों पुराना वचन टूट गया। और जैसे ही वो वचन टूटा, वो भयानक राज भी खुल गया जो इतने सालों से छिपा हुआ था। गंगा ने शांतनु से कहा कि उनकी शर्त एक परीक्षा थी और वो इसमें नाकाम रहे। उन्होंने सवाल पूछकर अपना वचन तोड़ दिया है, तो अब गंगा को उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा। और तभी उन्होंने अपनी असली पहचान बताई कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि स्वयं नदी की देवी गंगा हैं। और उनके बच्चे, वो भी साधारण इंसान नहीं थे। गंगा ने बताया कि उनके 8 बेटे असल में पिछले जन्म में वसु थे। एक गलती की वजह से उन्हें श्राप मिला था कि वो धरती पर इंसान के रूप में जन्म लेंगे। गंगा का काम तो बस उन्हें जन्म देकर तुरंत इस श्रापित जीवन से मुक्ति दिलाना था। मतलब जो काम क्रूरता लग रहा था, वो असल में दया थी। तो सवाल ये है कि उस 8वें बेटे का क्या हुआ, वो बच्चा जिसकी जान बच गई थी? गंगा अपने वचन के अनुसार तो चली गईं, लेकिन वो उस 8वें बेटे देवव्रत को अपने साथ ले गईं, वादा करके कि वो उसे देवताओं के लोक में पालेंगी और फिर लौटा देंगी। और कई साल बाद वो लड़का लौटा, एक ऐसे जबरदस्त और महान योद्धा के रूप में लौटा जिसे खुद देवताओं ने ट्रेनिंग दी थी। उसकी किस्मत में महान बनना लिखा था। और यही पुत्र देवव्रत आगे चलकर अपनी खुद की एक और भयानक प्रतिज्ञा लेंगे, जिसके बाद वो इतिहास में भीष्म के नाम से अमर हो जाएंगे। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या कभी-कभी बड़ी त्रासदियों से ही महान नियति का जन्म होता है, और कैसे गहरे से गहरा दर्द भी सबसे मजबूत नायकों को गढ़ सकता है।